किसी को मारने के इरादे से 70 साल की उस औरत ने जानबूझकर केयरटेकर को हल्का सा गिरा दिया और जैसे ही वो नीचे झुककर सामान उठाने लगा, उसने चुपके से उसकी सिरिंज चुरा ली। फिर वो अकेली बाथरूम में गई, पूरी ताकत लगाकर खिड़की से बाहर चढ़ी, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर टॉयलेट के पास नजर रख रही थी। भले ही आयरीन के दोनों पैर लकवाग्रस्त थे, उसकी बाहों में कमाल की ताकत थी। आज उसने खास तौर पर एक फ्लोरल ड्रेस पहनी थी जो दीवार पर छड़ी लताओं में ऐसे घुल मिल गई कि दूर से वो दिख ही नहीं रही थी। ठीक कुछ मीटर की दूरी पर माली लॉन काटने में बिजी था, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में आयरीन तीसरी मंजिल तक चढ़ गई, अपने एक्स बेन के कमरे तक। उसने अपनी जेब से झर वाली सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्शन लगा दिया। क्योंकि बेन पहले से दिल के मरीज थे, वो लोग पहले ही अरंडी की फलियों से जहरीला घोल बनाकर रख चुके थे, जिससे दिल का दौरा पड़ना बिल्कुल नेचुरल लगे। किसी को शक भी नहीं होता कि ये मर्डर है। बेन की आखिरी सांस के साथ ही आयरीन ने उसका हेल्थ ब्रेसलेट उतारकर अपना ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहना दिया। नर्सिंग होम में हर बुजुर्ग ने एक हेल्थ ब्रेसलेट पहना होता था, जो हार्ट बीट रुकने पर तुरंत अलार्म बजा देता है। लेकिन आयरीन नहीं चाहती थी कि उसकी हर बात मॉनिटर हो, इसलिए उसने अपना ब्रेसलेट कभी चार्ज ही नहीं किया था। अब बेन का ब्रेसलेट पहनने से उसके विटल सिग्नल्स बेन के नाम से रिकॉर्ड होने लगे। उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था कि बेन पहले ही मर चुका है, लेकिन दिखावे के लिए अब उन्हीं को सबसे आगे रहकर लोगों को बेन की हालत दिखानी थी। उसी दोपहर नर्सिंग होम ने सबको चिड़ियाघर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। आयरीन और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बहाना किया कि उन्हें बंदरों के फर से एलर्जी है और वे चुपचाप एक साइड में निकल गई। वहाँ उसकी दोस्त ने आयरीन को ऐसा झटका दिया कि दूर से दिल का दौरा पड़ा लग रहा था। इसी टाइम बेन के ब्रेसलेट ने अलार्म बजा दिया। केयरटेकर और डॉक्टर भागते हुए आए, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो कई घंटों पहले मर चुका है। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उसे बचाना नामुमकिन था। और बाद में अगर पोस्टमार्टम में जहर का पता भी चलता, आयरीन और उसकी दोस्त के पास मजबूत बहाने थे। जहाँ तक बेन के ब्रेसलेट का सवाल था, स्टाफ को लगा उसकी बैटरी बस खाली हो गई होगी। चार्ज करने के बाद वे उसकी हार्ट बीट का रिकॉर्ड देख लेंगे। जब आसपास कोई नहीं था, आयरीन की दोस्त उसे चार्जर वाली जगह ले गई और चुपके से ब्रेसलेट वापस स्विच कर दिया। 50 साल पहले आयरीन और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों बेन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तीनों एकदम अलग ही टाइप के फ्री स्पिरिट हिप्पी थे और जंग की वजह से जर्मनों से नफरत भी रखते थे। इसीलिए उन्होंने प्रेशर कुकर में बम फिट करके एक जर्मन हाई स्कूल उड़ाने की प्लानिंग तक कर ली थी। लेकिन आखिरी वक्त पर बेन का दिल बदल गया। वो खुद पुलिस के पास जाकर सब बताया और ऑपरेशन में उनकी मदद भी की। उस वक्त आयरीन बेन की जान को लेकर इतनी परेशान थी कि उसे ढूंढने के लिए बाहर भागने ही वाली थी कि अचानक पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उसी गोलीबारी में आयरीन की कमर पर गोली लगी और कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। वो व्हील चेयर पर आ गई।